जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी इन्होंने तकरीबन हर जगह जहां भी विजिट के लिए जाते थे वहां पे कश्मीर का नाम जरूर लेते थे, कश्मीर की बात जरूर करते थे, और इन्होंने कहा था कि मैं हर फोरम पे जो है वो कश्मीर की बात करूंगा। तो ये एक है यहाँ पर प्रॉब्लम के जो मेन इश्यूज है कंट्री के, जो मेन प्रॉब्लम्स है आम आदमी की, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करने के लिए हम बहुत बार सुनते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस कश्मीर कश्मीर करने लगते हैं। और बिल्कुल इसका वैसे हल होना चाहिए, इस इशू को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं है कि जब भी आपकी कुर्सी जाने लगे, जब भी आपको पब्लिक कहे कि जी हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, तो उस वक्त आप कश्मीर कश्मीर करें। कश्मीर का इशू जो है वो बैठ के सॉल्व करने वाला है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ देखें तो हमारी ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पिछली गवर्नमेंट्स ने भी यही किया है। और जिस वक्त भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी किस्म का लोग शोर मचाते हैं, किसी किस्म की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से या एस्टैब्लिशमेंट से, जो कि लोगों को लेकर आती है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कैसे बनती है, तो उस वक्त ये कश्मीर कश्मीर करते हैं, इसी के ऊपर लोगों की एक्सटेंशन होती हैं, इसी के ऊपर लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर हम अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये आगे 100 साल भी इसी तरह रहेगा। जिस वक्त कोई प्रॉब्लम आएगी, जिस वक्त किसी की कुर्सी जाने लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर प्राइम मिनिस्टर 3 से 4 साल के अंदर हटा दिया जाता है, किसी ने भी अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किया। अगर मैं गलत कह रही हूँ आप चेक कर सकते हैं। तो वो यही है कि जब कुर्सी जाने लगे, जब आपको एक्सटेंशन चाहिए हो या किसी भी इदारे को कुछ चाहिए हो, तो कहते जी इनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इनके होते हुए ही कश्मीर का इशू सॉल्व हो सकता है। पब्लिक अब इतनी समझदार हो गई है, आईक्यू लेवल लोगों का इतना बढ़ चुका है कि अब उनको पता है कि असल में क्या कहानी चल रही है और क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं ठीक है आप कश्मीर पे बात कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ जो पब्लिक ये भी कहती है कि जो मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले सॉल्व कीजिए, बाद में 5 साल रुक जाइए, 10 साल रुक जाइए, पहले इकोनॉमी ठीक कर लीजिए, बाकी चीजों को ठीक कर लीजिए। जिस तरह से हिंदू बच्ची को मारा गया है, ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से हो रहा है, हर साल हजारों बच्चियों को इस तरह से किया जाता है, लेकिन ना तो किसी की आवाज निकलती है, ना प्राइम मिनिस्टर की, ना उनके मिनिस्टर्स की, ना ही अपोजिशन की। सब एक जगह हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं तो कहते हैं जी बनवा दिया। कौन सा कमाल किया? अगर कोई मस्जिद तोड़ देगा, मस्जिद में से एक ईंट भी निकाल लेगा कोई हिंदू, क्रिश्चियन या पारसी, क्या ये लोग छोड़ देंगे? नहीं, उसको जिंदा जला देंगे। लेकिन वही चीज आप दूसरे पे अप्लाई करते नहीं देखते। हमारे जैसे लोग, हम बात करते हैं, बोलते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद इन लोगों को कुछ ख्याल हो जाए, शायद ये कुछ समझ जाए, मुल्क को संभाल लें। मतलब ये बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही मतलब बेबाकी से आपने बात रखी आरजू, और आप ये भी मान रहे हैं कि कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जो है कश्मीर आग सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए अलाप रहे हैं, ये आप मान रही हैं। पाकिस्तान में बैठकर आप ये चीज़ कह पा रही हैं कि ये कुछ नहीं है, कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कश्मीर आग अलाप रहे हैं। अगर बचाना, अपने घर में आग लगी हुई है, पीओके में क्या कर रहे हैं, और अभी हिंदू बच्ची के साथ क्या हुआ। तारिक फतेह साहब भी जुड़ गए, उनका भी एक कमेंट ले लेता हूँ। तारिक फतेह साहब, आपको भी लगता है ये जो कुर्सी जाने वाली है, 72 घंटे बचे शायद, अभी 27-28 तारीख नो कॉन्फिडेंस मोशन, 155 बचे उनके पास, 342 में से 172 चाहिए, तो फिर ये कश्मीर आग अलापने से बच जाएगी कुर्सी, इस वजह से ये सारी चीजें फिर से कश्मीर राग। सर मैं एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, जो पीओके है या जिसको वो आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां एक शख्स ऐसा नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। आपने 70 साल में कश्मीर की बात करते हैं और पूरी एक लैंग्वेज को इरेडिकेट कर दिया वहां से। आप ये इट इज एन अनटेस्टेड थिंग, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी पाकिस्तान इंडिया की बात हो तो इंडिया को चाहिए कि कश्मीरी स्पीकिंग लोगों को सामने बिठा के बोले बात करो अब। क्योंकि आप क्या कश्मीर की बात करें जब आपने उस धरती की जबान ही खत्म कर दी। वो बाकी गिलगित बल्तिस्तान को तो छोड़िए, वो तो लद्दाख के साथ जाके मिलती है बात, उसकी तारीख का भी नहीं पता। आप शायद ही किसी को पता होगा किसी पाकिस्तानी को कि वो कौन थे कैप्टन ब्राउन जिन्होंने उठा के पूरा गिलगित बल्तिस्तान अपने जम्मू कश्मीर के रूलर के बगैर मर्जी के उठा के, एक ब्रिगेडियर साहब थे पिशावर में, उनको दे दिया 1947 में और खुद भाग गए वहां से। One man just signed away the entire Gilgit Baltistan without the knowledge of anyone, and then he left. और वो ब्रिगेडियर साहब ने फिर बरतानिया को बताया कि हाँ, कि वो जो रेड आर्मी है वक्खन पेनिनसुला के ऊपर, आप फिक्र नहीं करें, यहाँ हमारा कब्जा हो चुका है।
तो ये एक सिंसियरिटी की बात छोड़िए, कोई पाकिस्तान में देयर इज नॉट वन पर्सन हु बिलीव्स कि कश्मीर से उनका कोई ताल्लुक है। ये इतना एक यूनिवर्सल किस्म का झूठ बोलने लग गए हैं पाकिस्तानी कि खैर बाकी जो छोटे प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान को तो आप नहीं कह सकते छोटा, इट इज और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एरिया, उनके अपने मसाइल हैं, वो खुद अपने आप को ऑक्यूपाइड कहते हैं। GSN की आज़ादी की बात हो रही है, PTM के अंदर जो लोग हैं, जो यंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं पश्तून एरिया से, उनको गायब कर दिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है।